नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं MSc क्लास। तो आज कार्यपत्रक 42 वर्कशीट 42 न्यायपालिका 10-20 कितनी अच्छी डेट है, मस्त डेट है। 10-10-20-20 10-10-20-20 कुछ खास काम कर लीजिएगा, डेट याद रहेगी, बहुत अच्छी डेट है। और कल संडे है, आराम करिएगा। फिर लोकतांत्रिक राजनीति संस्थाओं का कामकाज, ठीक है। तो आपको पता ही हम कैसे पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये इसकी जो तीसरी वर्कशीट है आप, लेकिन ध्यान से देखते हैं एक बार। तो हमारी पास 40 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। नीतिगत फैसले प्रक्रिया संस्थाओं का कामकाज, पहले संस्थाएं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 40। इसके पास जो वर्कशीट हमने पढ़ी थी 41, वो किसके बारे में था, कार्यपालिका, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। तो देखो फिर हमने फिर कार्यपालिका में पढ़ा था, एक स्थायी होती है जिसे राजनीतिक, और एक अस्थायी होती है। ये नेता वगैरह आते हैं इसमें, ठीक है, और इसमें शिक्षक वगैरह आते हैं, ठीक है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, ठीक है। तो और जो आज हम पढ़ेंगे वो आपका किसके बारे में, न्यायपालिका। और दोबारा से दिखा दूं तो विधायिका हम उसी में पढ़ चुके थे, अब आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कार्यपालिका और न्यायपालिका, आज आपकी न्यायपालिका। तो न्याय का मतलब जानते ही होंगे, न्याय का मतलब क्या, मतलब किसी के साथ उसके अधिकारों का हनन न होना ही न्याय कहलाता है, उसके अधिकारों को मिलना ही न्याय कहलाता है। तो पढ़ते हैं, हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। जितने भी अदालत हैं सबको हम न्यायपालिका कहते हैं। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय सम्मिलित हैं, ठीक है। 4 लेवल के न्यायालय होते हैं, सबसे बड़ा होता है और एक ही होता है सर्वोच्च न्यायालय, जो दिल्ली में है और एक ही है देश में। देश में एकीकृत न्यायालय है, जिसका मतलब देश की सभी अदालतों को सर्वोच्च न्यायालय का फैसला मानना होता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय जो लास्ट में फैसला सुनाया है वो सभी को मान्य होता है और सभी को मानना पड़ता है, ठीक है। इतनी पावर होती है सर्वोच्च न्यायालय में। भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है, ठीक है। देश के नागरिकों के बीच विवाद चल रहा हो, ठीक है, देश या नागरिक के बीच, तो इसके बीच में न्यायालय फैसला कर सकती है। नागरिकों और सरकार के बीच विवाद चल रहा हो तो इसके बीच में भी वो फैसला सुना सकती है। 2 या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद, ठीक है, जैसे कि पंजाब हरियाणा में अगर आपस में टकराव चल रहा है तो इसमें कोई समस्या आती तो जो सर्वोच्च न्यायालय इसमें फैसला सुना सकता है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच, केंद्र सरकार जैसे केजरीवाल और मोदी जी में कोई भिड़ंत हो गई, ठीक है, तो इसमें भी आपकी जो है सर्वोच्च न्यायालय इसमें भी फैसला दे सकती कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। या फौजीदारी और दीवानी मामले में भी अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय संस्था है। या उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्टली लोगों का जो न्यायालय होता है सर्वोच्च उच्च न्यायालय में चले जाते हैं। उच्च न्यायालय में अगर उनको फैसला लगता है गलत सुनाया गया है तो कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय में उनके फैसले की सुनवाई होती है। अगर सही लगता है तो सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के फैसले को बदल सकती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, तो सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो इतना ये सब पावर कर रही है। कैसे न्याय तभी हो सकता है जब वो आपके स्वतंत्र हो, ठीक है। जैसे कि 2 दोस्तों के बीच में आपकी लड़ाई हो जाती है, ठीक है, ठीक है, और आपको पता नहीं है 2 व्यक्तियों में लड़ाई हो रही है, आप वहां पे जाते हो उसे मैटर सॉल्व करने के लिए, न्याय आप करने के लिए जाते हो, तो आपको पता चलता है आपका कोई जानकार है, ठीक है। सीरियसली बताइएगा, अगर मेरे साथ होगा कोई मेरा जानकार होगा तो मैं साइड मोस्टली उसी की साइड लूंगा और उसकी कम से कम गलतियां निकालूंगा और मामले को शांत कराऊंगा। लेकिन अगर मुझे पता चलता है वो मेरा कोई जानकार नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, फिर वहां पे मैं फैसला सुनाऊंगा कि जिसकी उसकी गलती सुनूंगा, उसके रीजन बताया जाएगा, फिर उसके फैसला सुनाया जाएगा, ठीक है। तो न्यायपालिका का स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बहुत ही जरूरी है। अगर स्वतंत्र नहीं रहेगी तो न्याय नहीं कर पाएगी। इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। ये मतलब किसी का अधीन नहीं है, अपने हिसाब से फैसला सुनाती है। भारत का राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कौन, राष्ट्रपति। अब उन सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायालय को ही प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। जी, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश जज होता है ना, तो सर्वोच्च न्यायालय का सबसे बड़े वकील को ही बनाया जाता है। एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसके
उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव, उसे नहीं हटाया जा सकता। अगर लग रहा है वो गलत काम कर रहा है तो किसी भी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत के अविश्वास प्रस्ताव पारित करना पड़ता है। जैसे हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं वैसे ही हम न्यायाधीश को हटा सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया बहुत ही कठिन और जटिल होती है। ठीक है, और वैसे भी किसी भी न्यायाधीश को हटाना एक तरह से कलंक ही समझिए। ठीक है, हम न्यायाधीश के लिए ही खिलाफ अगर हम हटाना चाहेंगे तो क्या है, तो मतलब कहने मतलब अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसे हटाने की प्रक्रिया भी है, लेकिन काफी जटिल है। न्यायपालिका और भारत का संविधान। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। संविधान की व्याख्या कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगर न्यायपालिका को लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, ठीक है, मतलब कार्यपालिका ने ऐसा कोई कानून बनाया कि वो सरकार मतलब खिलाफ मतलब संविधान के खिलाफ है, तो वह केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून कार्रवाई को अमान्य घोषित करता है। ऐसे कानूनों को अमान्य कर दे, भाई साहब तुम्हारा नहीं चलेगा, चलिए पैर फुर्सत निकल जाओ यहाँ से। तो सर्वोच्च न्यायालय सरकार के कई फैसलों को नामंजूरी देता है, उसे हटा भी सकता है। ठीक है, इस तरह किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसके संवैधानिक वैधता तय करता है। ठीक है, ये नहीं है वो उसे हटा देगा, बिल्कुल उसे तथ्यों की जांच करता है सर्वोच्च न्यायालय। तथ्य अगर उसको सही लगते हैं तो उसे उस काम को रोक दिया जाता है। इसे हम न्यायिक समीक्षा के रूप में जानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया कि संसद संविधान की मूलभूत सिद्धांतों में बदलाव नहीं कर सकता। आपको यही पता ना, हम भारत के लोग जैसे कि बताया गया मूलभूत ढांचे में हमारा संविधान लचीला और कठोर है, इसमें बदलाव भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, लेकिन इसके जो बदलाव होगा मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर कोई करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे रोक देगा और ऐसे कानून को पारित होने ही नहीं दिया जाएगा, या पारित भी हो जाता तो ऐसे कानून को रद्द कर दिया जाएगा। किसके थ्रू? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, तो न्यायपालिका और मौलिक अधिकार। भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, यानी नागरिक ऐसे अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ? न्यायालय। अगर आप देखेंगे तो अगर मैं आपको आपकी राजनीतिक बुक में से या सपोर्ट मटेरियल में से दिखाऊं तो अभी राजनीतिक का कामकाज पढ़ रहे हैं, तो लोकतांत्रिक अधिकार, अब अधिकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैप्टर को आप अच्छे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर ये आपको सिलेबस में निकलता है तो इससे भी हम पढ़ाया जाएगा। फिर जैसे वर्कशीट वाले आगे से देते हैं तो वर्कशीट, तो भारतीय न्यायपालिका नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, यानी नागरिक अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय भी जा सकते हैं। हाल के वर्षों में अदालत ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। इन्हीं वजह से लोगों न्यायपालिका पर काफी विश्वास करते हैं। बिल्कुल, अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में देख रहे हो आप, तो मतलब सर्वोच्च न्यायालय पे सब गुहार लगा रहे हैं ताकि सीबीआई जांच हो, नेक्स्ट लेवल पे हो, ताकि जो जांच होगी काफी सही मायने होगी, तभी उसे न्याय मिल सकता है। कहीं ना कहीं अभी भारत में बहुत बड़ी आस होती है हमारे न्यायालय से, और बहुत लोग न्यायालय में जाते हैं अब न्याय लेने के लिए। ठीक, तो आते हैं अपने सीधे क्वेश्चन आंसर पर। 1 2 3 4 क्वेश्चन है इसमें, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर। पहले है न्यायपालिका किसे कहते हैं। इसमें कौन कौन से न्यायालय शामिल होते हैं। न्यायालय होना चाहिए इसमें, या की मात्रा न्यायालय शामिल है। ठीक है, आ की मात्रा यहाँ पे न्यायालय शामिल है। ठीक है, तो पहले का आंसर है हमारे देश भारत में विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ स्तर के न्यायालय शामिल हैं। ठीक है, ये मैंने ऊपर में से लिखा हुआ, आप भी इसमें से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किन मामलों की सुनवाई होती है। ठीक है, ये भी आपको अपने अभी पढ़ा ही था, इसे फटाक से इसका आंसर लिख लेते हैं। ठीक है, उत्तर 2। तो 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों और सरकार के बीच विवाद हो
तो इसके बीच न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई करती है। हम लोग पर डिटेल्स पढ़ ही लिया है, फिटाक से आप जल्दी आंसर। देश के नागरिकों के बीच विवाद, नागरिकों और सरकार के बीच विवाद हो तब भी सुना सकती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच विवाद हो, यह उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी सुनवाई कर सकती है। था ये इंपॉर्टेंट याद कर लेना, ये उच्च न्यायालय के खिलाफ भी सुनवाई कर सकती है। अगर लगता है उच्च न्यायालय जो फैसला सुनाया ठीक नहीं सुनाया तो सर्वोच्च न्यायालय उसे ठीक कर सकती है। ठीक, तो दूसरा हो गया। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका अपना काम कैसे करती है, तो ये रहा तीसरा। स्वतंत्र न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती, यह बिना किसी दबाव के तथा निष्पक्ष रूप से कार्य करती है। न्यायपालिका तभी किसी के दबाव में कार्य करेगी, कोई भी चीज दबाव में स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। दबाव में रहोगे तो ठीक से होगा ही नहीं, और न्याय नहीं दे पाओगे आप। ठीक है, तो आपके विचार में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? ठीक है, समाज में देखें ना कुछ चौड़े चौड़े से व्यक्ति आते हैं, हट जा मेरा ही सब कुछ है, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायपालिका सही से सजा सुनाती है और उनको न्याय दिलाती है जिनका सही से हक होता है। यदि कोई समाज या सरकार किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन करता है तो हम न्यायालय में जाकर न्याय ले सकते हैं। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी न्यायपालिका ही तय करती है। जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी हुआ, चलो गलत हुआ चाहे सही हुआ, गलत ही हुआ है, सही कहाँ से हुआ, तो अभी क्या कहाँ पे लोग धक्के जा रहे हैं, आ रहे हैं पास में, न्यायपालिका के यहाँ पे जा रहे हैं, सीबीआई जांच के लिए कह रहे हैं। क्यों? ताकि न्याय होगा तो जो इतने भी लोग दादागिरी अपने दिखा रहे थे सबकी हेकड़ी निकल जाएगी। तो हमारे CBSE क्लास में आज के लिए इतना ही है। जिस बच्चों को वीडियो छोड़ के जाना वो जा सकता है। हम थोड़े से पोल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो बच्चों ये पोल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे मैंने इसमें पढ़ा था आपका। ठीक है, भारत के सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ठीक है, आपका SST के था, लोकतांत्रिक का संस्थाओं का कामकाज भाग 4, और ये भी था 4 में से था। तो पढ़ते हैं आपका, तो ये से ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या था, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कभी भी आपका सुप्रीम कमांडर आए, सुप्रीम कमांडर तो एक ही होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देखिए लोगों ने ये सभी लगा रखे बच्चे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं होता, राष्ट्रपति इसका सही आंसर। राष्ट्रपति बच्चों ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब भी तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। इस बात को याद करिए। एक जीके का भी क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन से भी इम्पोर्टेंट है आपका। 2000 लोगों ने वोट दिया था, 13% लोगों का बस सही है अब की बार। ठीक है, तो पढ़ाई पे ध्यान दो, बहुत लोगों का सही है। जिसको सही होगा मैंने उसी को हार्ड दे रखा होगा। प्रेसिडेंट इज राइट आंसर। आयुष राहुल सर पिक my comment, you are a great teacher, you are everybody know how to goodly like we are in a school, how read more, many subs you have sir। अच्छा, how many subscribers? ठीक है, मेरे पास समझ लो कि 13,000 सब्सक्राइबर। चलो जो वीडियो देख रहा है उसी को बता देता हूँ, बाकी तो हेटर्स तो आगे। 13,000, ठीक है, 1300 नहीं 13,000 सब्सक्राइबर बस मेरे पास, बस इतना ही है मेरे पास। जो हम फैमिली है वो 13,000 के सब्सक्राइबर है, आपकी 13,000 स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए जितने स्टूडेंट जुड़े हैं उतने ही व्यू आते हैं। आपने देखे होंगे लगभग जो मेरे 10 के 12 के 8 के आसपास व्यू हैं। जितने स्टूडेंट जुड़े हैं वो मेरी प्रॉपर वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो जिनको जिनको पता है वो तो पक्का देखते हैं मेरी, और जो नहीं जुड़े हैं वो कहीं और निकल जाते हैं। आपको पता ही होगा और कहाँ जाते हैं ना, येलो के पास जाते होंगे। चलो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना पढ़ाने का मेथड है, जिस बच्चे को मेरा पसंद आता है। और मैंने ये भी देखा है जो मेरी वीडियो पे जो लाइक्स होते हैं ना, लाइक LIKE, जो आप लाइक देते हो ना, हाईएस्ट लाइक है मेरे पे, देख लेना किसी भी वीडियो पे आप देख लेना, अदर वीडियो पे देख लेना, मेरी हाईएस्ट लाइक होती है। तो जो आप मेरी वीडियो को इतना पसंद करते हो इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरी वीडियो कितना लाइक करते हो, ताकि जो दूसरे व्यक्ति बच्चे अगर आते हैं तो देखते हैं इतने सारे लाइक है तो वीडियो अच्छी होगी, तो वो भी देखना शुरू कर देते हैं। और जो आप कमेंट करते हो, कमेंट देखेंगे एक बार 200 समझ लो, 250 समझो ना, 250 के आसपास आपके कमेंट है, तो बताइए। और इतने कमेंट किसी की वीडियो पे नहीं है, आप जाके देख लीजिए पक्का। क्यों मुझे नहीं पता। ठीक है, हाँ, ये लोग आप लोग अच्छे से जानते हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे हैं और पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब की बार आप लोगों ने डिसअपॉइंट कर दिया। जो आपका आंसर था बहुत लोगों ने ये वाला टिक कर दिया था ना, सभी पर 81%। तो बच्चों कोई बात नहीं, इस बार ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर राष्ट्रपति है। ठीक है, तो 9C गलत है। ठीक है, आपके आंसर सही गलत है। देखिए फहद अली खान, आपका आंसर अब की बार गलत है।
क्लॉडली 9th क्लास, नहीं पता, इनका सही है। रामलाल प्रजापति आपका आंसर सही है। अमन राष्ट्रपति, ठीक है, अमन कुमार, इनका भी आंसर सही है। बाकी बहुत बच्चों का की बार गलत चला गया। बच्चों कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए। माई आंसर इज डी। नीतू आपका आंसर गलत है। सद्दाम खान प्राइम मिनिस्टर इज द राइट आंसर। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्राइम मिनिस्टर, देखो मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता बाबू। अब मैं यहाँ से हटा भी नहीं सकता क्योंकि मुझे अपनी आईडी में से जाकर हटानी पड़ेगी। प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को प्रधानमंत्री होता है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट आएगा इसका। आपका रॉन्ग आंसर सद्दाम खान जी, ठीक है, क्योंकि जल्दी परत इस वजह से हो गया होगा आपका। सब्सक्राइब आंसर डी, डी गलत है। ये सभी ये सभी ये सभी भाई सब ये सभी सभी कैसे हो सकते हैं? तीनों सेनाओं का कमांडर सब भिड़ नहीं जाएंगे आपस में? यहाँ सेना भेजनी, वहाँ सेना भेजती, कमांडर एक ही होता है, एक ही होता है, सभी तो हो भी नहीं सकते। तो सर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज द राइट आंसर। नेम इज सुहान, ठीक है। तो देखो इनका कमेंट नहीं दिखा हुआ 250 में, नहीं तो इनको भी कमेंट को हार्ट देना था, बाद में दे दिया जाएगा। ये सभी सर माई आंसर, ये सभी ये सभी ये सभी, बहुत अच्छा। ये तो वे एकदम गलत है, ये सभी तो टोटल ही गलत है, ठीक है। राष्ट्रपति आपका सही है। संतोष कुमार आपका सही है। सुनीता आपका गलत है, ठीक है। कोई नहीं, सब ये हलकट है, ये हलकट है। चलो इसको इग्नोर करते हैं। ऐसा किया करो, किसी को बुरा लगता है ना तो ये पे उठा के इसे रिपोर्ट कर दिया करो। क्या रिपोर्ट? अगर 8 से 10 बच्चे इसे रिपोर्ट करोगे ना तो समझ में आ जाएगा, इसको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो सी बच्चों गलत गलत सब ने डी लगा रखा है। आपके पास ध्यान दीजिएगा, डी डी डी, देखो जहां देखो वहीं डी, क्योंकि ये डी की जो संख्या थी 81% थी। देखो डी डी, ये सभी ये सभी ये सभी। राष्ट्रपति बहुत अच्छा, आपका सही, बहुत अच्छा, आपका सही है। क्या नाम था? नाम ले लेता हूँ आपका, यश पनवार, पनवर, आपका आंसर बिल्कुल सही है। डी डी ये सभी, ठीक है। कारिस वारिस आपका आपका आंसर गलत है। 4 ऑल ऑफ दिस, ये हर बार थोड़ी ना। खुशबू आपका ये सभी, आपकी बार आपका आंसर सर गलत है, आपका भी आंसर गलत है। देखते हैं डी। रेनू शिवा आंसर डी गलत है बाबू, ठीक है। अशोक आई एम मुस्कान 9C सुशांत स्टूडेंट टू जनकपुरी, अच्छा जनकपुरी से हो आप। तो आपका आंसर क्या था? मुस्कान, कुछ भी हो लेकिन आपका आंसर गलत है। रिप्लाई किसने दे रखा है यहाँ पे? देखो फिर नेट नहीं चलेगा, फिर मैंने गलती कर दी, ठीक है। देखो यही बात है, नेट नहीं चल रहा है। देखिए रीट्राई हो गया। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलो चल गया थोड़ा सा। तो कई बार जो वीडियो अपलोड करता हूँ कई बार इसमें भी समस्या आ जाती है। तो लेकिन देखो डाई लगा रखा है तो उम्मीद है चीज़ें आप समझोगे इस चीज़ को। अगर आपने वर्कशीट दोबारा से अच्छे पढ़िएगा, क्योंकि पेपर में जाके हम छोटी छोटी यही गलतियाँ कर देते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ सही करके आए हैं। कोई बात नहीं, तो हम टीचर इसी वजह से होते हैं, प्रैक्टिस इसी वजह से की जाती है, इसी वजह से की जाती है, गलतियों को सुधारा जाए। बाकी आपके इतने पीछे जो आपने आंसर लगाए थे बाकियों के, वो सब भी सही तो जा रहे थे। इससे पहले जितने भी आंसर थे, मैथ का था आपका, साइंस का था आपका, ठीक है। हिंदी का तो अभी तक नहीं लिया था, लेकिन एसएसटी में और भी चीज़ें जो आपने बिल्कुल सही बताई थी, ठीक है। तो एक तो आंसर गलत हो जाए तो कोई बात नहीं। तो प्रैक्टिस। कविता, मनीषा, मेरा नाम मनीषा है, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। मनीषा योर आंसर इज राइट। हार्ट नहीं दिया, पता नहीं क्यों, हो सकता है। देखो हमारे जो पर्सनल लाइफ में भी कुछ बहुत सारे काम होते हैं, कई बार हम नेट नहीं कह रहा हूँ, कई बार कुछ काम होता है तो हम जानबूझ के ओपन में नहीं कर पाते इस चीज़ को। तो आपका आंसर सही है। प्रेसिडेंट पूनम रावत, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। बाकी डी प्रेसिडेंट। दिलबी गुप्ता, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। बाकी डी डेंजर जोन में हो, डी वाले हो, डेंजर जोन में जा रहे हो, डी कैसे नहीं आया होगा आप लोगों के साथ, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी तो देख ही रहे। आगे आते हैं। माई आंसर इज डी। आई एम पलक, अब की बार आपका आंसर गलत है, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना भाई। सभी के निवेदन है कि सर का चैनल सब्सक्राइब करें ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो वैसे भी बीट किया जाए तो हमारे जो सब्सक्राइब मैंने आपको बताया था और बच्चों को बता देता हूँ 13,000 है, लेकिन लाइक्स देखोगे तो दूसरी वीडियो से मेरे हमेशा जाता है। तो आप ये कह सकते हो जो 9th क्लास का अगर चैनल के हिसाब से देखें तो मेरा फर्स्ट पे जाता है, ठीक है। तो यू आर द रीडिंग इन द मोस्ट पॉपुलर चैनल, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि आप ऐसी वैसे चैनल से पढ़ रहे हैं। तो ये सब ठीक है, आप लोग लाइक करते हो, पसंद करते हो, अच्छी बात है। तो आज की वीडियो में आज के लिए इतना रहेगा। माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।